देखो फेसबुक तो आपको पता ही है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी हम लोग फेसबुक में कुछ बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो देखो एक होता है प्रोफाइल और एक होता है पेज। प्रोफाइल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किस किस को दिखाई देगा, बट पेज जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। फिर पेज बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे ऑनलाइन लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देखेंगे क्रिएट अ पेज। पेज कौन कौन लोग प्रेफर करते हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो गए, ब्रांड्स हो गए, बिजनेस हो गए, इस तरह से। ठीक है। अब सेलिब्रिटी में जरूरी नहीं कि एक्टर एक्ट्रेस मॉडल वगैरह ही आते हैं, इसमें आपके पॉलिटिशियंस भी कोई भी सेलिब्रिटी ही होते हैं एक तरह से। तो जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं वो लोग बेसिकली इसको प्रेफर करते हैं। जैसे ब्रांड और बिजनेस वो इस कैटेगरी में जाएगा, यानी कि शोकेस योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्पॉटलाइट योर ब्रांड एंड रीच मोर कस्टमर ऑन फेसबुक। दिस इज अ कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, यानी कि कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल इन योर कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, ग्रुप्स एंड और क्लब। तो ये दो चॉइसेस हैं। अब ये इन्होंने दो अलग, मतलब इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए यहाँ पर, बट आप कुछ भी चूज़ कर लो, दोनों में सेम ही काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप कोई पेज बनाना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर विद योर प्रोफाइल। प्रोफाइल होगा तभी पेज बन सकता है, पेज डायरेक्ट नहीं बन सकता। पहले से फेसबुक ने बाहर ऑप्शन दिया हुआ है कि भैया आप पेज बना लो, बट जब हम पेज बनाने जाते हैं तो हमें पहले क्या करना होता है, प्रोफाइल ही बनाना होगा। प्रोफाइल से ही पेज बन सकता है। एक प्रोफाइल मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकती है। पेज बना के हम किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर हमने ऑप्शन देखा, तो फेसबुक तो तुम ऑलरेडी यूज़ कर रही होगे, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो मुझे प्रोफाइल समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखते हैं इस तरह से, सी ऑल प्रोफाइल पे जब आप आओगे तो एक आपको मिलेगा बिजनेस और एक आपको मिलेगा प्रोफाइल। तो अभी हम किसके ऊपर हैं, अभी हम लोग पेज के ऊपर हैं। अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, तो अब आप देखोगे ये हमारा पेज आ चुका है इस वक्त। ठीक है, इधर। तो अगर मुझे कुछ नया बनाना हो तो सी ऑल करके आप यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, यहाँ से प्रोफाइल के अंदर भी एक और नया प्रोफाइल आप बना सकते हो। ठीक है। और जितने भी आपके पेजेस हैं, अगर आप वो सारे देखना चाहते हो तो वो आप यहाँ देख सकते हो। ये अपना पेज है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आपने यहाँ से इसके लिए कोई पोस्ट क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से करा सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे कोई नया पेज बनाने की ज़रूरत, तो आप यहाँ से जाके एक नया पेज अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो जैसे कि ये अपना एक पेज हो गया, तो पेज में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पेज बनाएं तो ये जो आपका एरिया है, बैनर, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग डाल रहे हैं वो कटनी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे एक शॉप होती है ना, शॉप के ऊपर एक बोर्ड होता है लगा हुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइन बोर्ड। अब साइन बोर्ड अगर क्लियरली विजिबल ना हो तो शॉप का पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जो बड़े कंजस्टेड हैं, जैसे कि सदर बाज़ार हो गया, चांदनी चौक हो गया, तो भी छोटी छोटी कितनी इतनी एरिया में दुकानें खुली हुई हैं। तो भाई आप अपनी ही तो उस एरिया पे लगा सकते हो, बोर्ड दूसरे पे तो लगा नहीं सकते। अब बोर्ड कितना हो सकता है, ज़्यादा 3 फीट का हो जाएगा, 4 फीट का हो जाएगा। तो जब 4 फीट के गैप उसमें साइज़ में 400 बोर्ड लगे होंगे तो क्लैरिटी कहाँ रहेगी। आपसे कनेक्ट करता दूसरा तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये दोनों एक है या दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि ये बिल्कुल क्लटर फ्री होना चाहिए, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन। ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुमने दुनिया जहान की चीज़ें लिख रखी हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। यानी कि ब्रांड या तो क्लियर हो। ठीक है। तो वो आप अपना प्रोफाइल लोगो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज वगैरह लिख सकते हैं, कोई बढ़िया सी फोटोग्राफ लगा सकते हैं जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो हमने फ़िलहाल दोनों जगह पर अपना इसी तरह से लोगों को प्लेस किया। लोगो पिक्सलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ये दोनों चीज़ जब अपलोड कर लोगे तो इसका एक साइज़ भी रहता है। तो जैसे अगर हमें नहीं पता तो आप कैनवा वगैरह पर जाके यूज़ कर सकते हो। तो कैनवा पे जैसे अपन क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर हम लोग जाएंगे,
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे कि सोशल मीडिया सी ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपने किस पर काम करना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में चूज़ किया। फेसबुक, तो फेसबुक पर आपको क्या बनाना है, कवर। ठीक है, कवर का साइज़ क्या होता है, 851/315। इस तरह से फेसबुक आपने ऐड बनाया है 1200/628 होता है। फेसबुक के लिए पोस्ट बनाए 940/788। आपने फेसबुक इवेंट का कवर डिज़ाइन करना तो ये फुल एचडी होता है। फेसबुक के लिए वीडियो बनानी तो ये 1:1 भी हो सकती है। स्टोरी बनानी तो ये आपका 9:16 की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सारे साइज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइज़ का कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। तो हमारे डीएम के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इंडस्ट्री लेवल पर कैनवा का यूज़ होता है, या फिर अभी हाल फिलहाल में एडोबी एक्सप्रेस आया है, उसका भी काफ़ी अच्छा यूज हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो साइज़ का प्रॉब्लम सॉल्व, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेटेस्ट गाइडलाइन ये बदलती रहती है चीज़ें, ऐसा नहीं कि आज आपने जो साइज़ ले लिया वही ज़िंदगी भर चलते रहेगा, नहीं, ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो आपने उस हिसाब से अपनी देखते रहना, अपनी चीज़ों को बदलते रहना। ये पेज है, प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल अलग होती है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल है, ये हम लोग पेज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको नॉर्मल नीचे यहाँ पर पोस्ट वगैरह का ऑप्शन आता रहता है, जहाँ से आकर आपको नई पोस्ट वगैरह अगर बनाना चाहते हो तो अपनी बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर रेगुलर पोस्ट अपनी जाती रहती है। ठीक है, इसके ऊपर डे वाइज, वीक वाइज, इस तरह से, है ना, तो रेगुलर अपना कुछ ना कुछ मैटर यहाँ पर जाता रहेगा। तो यहाँ से जब हम लोग कोई नया पेज बनाएंगे तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मल पर आ जाते हैं, क्या लिखेंगे आप, फेसबुक लॉग इन और साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। थ्री क्यू वाई ठीक है जी। तो जैसे कि हमारे पास एक पेज आ गया। अब यहाँ से देखो आप, जैसे हमारे पास 2 पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, अरेना एनिमेशन सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन एंड टीटीआर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे कोई नया पेज यहाँ से क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल और पब्लिक पेज। क्यों आया ऑप्शन, क्योंकि जब मैंने यहाँ से क्लिक किया था मेरे पास ऑप्शन आया था न्यू प्रोफाइल और पेज। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ चॉइस देगा आपको। तो क्या लिखा था, पर्सनल प्रोफाइल के अंदर क्रिएट अनदर प्रोफाइल, गेट अ न्यू नेम एंड फीड, चूज हु यू कनेक्ट विद। एंड पब्लिक पेज के अंदर ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन, गेट एडवांस प्रोफेशनल टूल, असाइन एक्सेस टू अदर्स। यानी कि हम किसी दूसरे को भी अपना एक्सेस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लो कि मैं एक ब्रांड हूँ, हम मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अप्रोच करते हैं, तो हम आपके ब्रांड के ऑनलाइन जो रेपुटेशन है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो कभी भी अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स नहीं देने होते, क्योंकि अगर आपने अपना सब कुछ ओरिजिनल दे दिया, कल को आपकी उस एजेंसी के साथ कुछ अनबन हो जाती तो उस कंडीशन में आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को खतरा हो सकता है। हो सकता है वो आपके पूरी की पूरी प्रोफाइल ही डिलीट कर दे, हो सकता है कि वो कुछ एब्यूजिंग वहाँ पर डाल दें। तो इसीलिए क्या होता है कि हम पेज के एक्सेस देते हैं कि भाई आपका यहाँ पर एडमिन नहीं होंगे, लेकिन आप बाकी की चीज़ें कर पाएंगे, जैसे वर्डप्रेस के अंदर लिखा है उसी तरह से। तो जैसे आपने यहाँ से चूज़ किया, ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। सो क्रिएट अ पेज टू इंगेज न्यू कस्टमर्स एंड फैंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यू एडवांस प्रोफेशनल टूल, आपको असाइन एक्सेस टू अदर, गेट एक्शनेबल इनसाइट्स, और यहाँ से रीच मोर पीपल, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से पेज का नेम पूछा जाएगा, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अपना बायो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से आप अपनी फोटो वगैरह अपलोड करेंगे इसके अंदर। यहाँ से मोबाइल मोड में देखेंगे किस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आपको दिखाई देगी। जब हम लोग एक ब्रांड न्यू बनाने जाते हैं, जैसे पेज का नेम मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, लाइक टेस्ट पेज। ठीक है, दिस इज़ एजुकेशन वेबसाइट, और इसको टेस्ट पेज की जगह मैं अरेना एनिमेशन लिख देता हूँ। और
यहाँ से जाके आप अपने बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, टेल पीपल अ लिटिल अबाउट व्हाट यू डू, तो आप यहाँ पर जाकर लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ लिख देता हूँ, 1 लाइनर 2 लाइनर। तो यहाँ जाके आप डाल दीजिए इसके अंदर, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। और ये लाइन पूरा नहीं आ रहा है तो बस इतना रख दो आप, ठीक है, तो ताकि कोई पेज पर आए तो उसको पता चल जाए व्हाट वी डू। नेक्स्ट आप यहाँ से पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, लोकेशन और यहाँ से अपने वर्किंग आवर्स वगैरह सब कुछ यहाँ डाल देंगे इसके अंदर। इससे विजिटर को ये पता चलेगा कि भाई आपका लोकेशन, आपकी वेबसाइट, आप किस टाइम पर एक्टिव रहते हैं, मतलब वर्किंग आवर्स आपके क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपनी मेंशन कर, तो ये काम तो आप कर लोगे। ठीक है, तो हम ऐड मॉडल के ऊपर आते हैं। ठीक है, कि ऐड वगैरह किस तरह से आपको वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग, क्योंकि ये मैं चला नहीं पाऊँगा क्योंकि ये अकाउंट मेरा शायद बंद हो गया होगा। एक्टिव है क्या? हाँ, नारायण दिस पेज इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, क्योंकि वो मैंने अरीना साउथ एक्सटेंशन के नाम से बना दिया था, जिसकी वजह से क्या वो फ्लैश कर रही चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए सेम नाम से बनाते नहीं अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो। चलिए, तो इधर आएंगे। यहाँ जाइए, लिखिए फेसबुक या मेटा बिजनेस सूट आप सर्च करेंगे और यहाँ आप चले आओगे इसके अंदर। ठीक है, और इसमें आने के बाद आप क्या देखते हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही जगह से हमारे हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख पाओगे कि हमारे कौन कौन से अकाउंट है इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर हमारे सक्सेसफुली कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई अगर ऐड वगैरह अपना चलाना चाहते हो, आपका क्या इंगेजमेंट रेट आ रहा है, क्या आपकी पोस्ट शेड्यूल हो रखी है, जैसे आज 8 तारीख है तो 8 तारीख के लिए डेटा अपना शेड्यूल हो रखा है, तो इस तरह से यहाँ पर अपने टाइम वगैरह डाले होते हैं, उसके हिसाब से डेटा अपना ऑनलाइन जाता रहता है। तो प्लानर वगैरह अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें तो ये आप देख सकते हो, हर दिन के हिसाब से अपना डेटा डाला हुआ है इसके अंदर। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो 17 तक का पोस्ट प्लान हो रखी है पहले से कि किस किस डेट पर डेटा हमारा जाएगा, सब शेड्यूल हो रखा है। मतलब एडवांस में बना के रखना पड़ता है डेटा, ताकि कुछ अगर इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो आपका डेटा रुके ना। अभी जैसे इस अकाउंट, जिनका ये अकाउंट है, ठीक है, मैनेज मैं करता हूँ, तो उनके फादर साहब का इंतकाल हो गया, मतलब लास्ट मंथ 27 दिसंबर। अब ये अगर मैटर पहले से ना हो तो इतने दिन के लिए क्या होगा, आप ऑनलाइन गायब हो जाओगे। तो इसलिए जब हम लोग कोई बिज़नेस ऑन करते हैं तो हमारा प्लानर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 27 से लेकर 17 तक का जो हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा हर दिन पोस्ट जा ही रहा है। वीकेंड पर नहीं डालते हैं क्योंकि वीकेंड पर इंगेजमेंट नहीं आता सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि वीकेंड पर फालतू के लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें आपकी पोस्ट हमेशा दब जाएगी। तो वीक डेज़ में डालना चाहिए, वीकेंड पर नहीं डालना चाहिए। हाँ, वो लगता है लेकिन फालतू का एंगेजमेंट होता है, तो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो वीकेंड पर नहीं डालते इतनी चीज़ें, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया दैट टाइम ओवरलोड हो चुका होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो जैसे आप देखोगे संडे हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सैटरडे तक का डेटा गया हमारा 4 का। फिर यहाँ पर आप देखोगे सैटरडे को 11 का हमने स्किप किया है, तो देखा जाता है कि किस उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इसको अगेन स्किप किया सैटरडे संडे, तो मंडे जब आएगा आपको, तो यानी कि 20 तारीख को फिर से डेटा इनका शेड्यूल हो जाएगा। तो ये देखो सैटरडे संडे छोड़ दिया, 11-12 इसमें छोड़ दिया गया, 12 को देखो खाली है, 11 को देखो खाली है, इस तरह से। तो ये चीज़ है, तो यहाँ देखो लिखा भी आ रहा है कि भाई अगर आप यहाँ पर कोई मैटर डालोगे, दिस वीक योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर मोस्ट एक्टिव एट दिस टाइम। ठीक है, बट मेरी रिसर्च ये कहती है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें डालने, अब तो पोस्ट करके डालो नहीं और वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट की लाइफ 5 मिनट,
डिपेंड करता है कि आपको माइलेज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आपकी अगर रिसर्च ये कह रही है कि भाई मेरा पिछले कई टाइम से मैं कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ पोस्ट, लेकिन मेरा उसमें कोई माइलेज नहीं आ रहा, कोई उसमें मेरे व्यूज़ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कोई लाइक आप गेन नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं उसको डालने का। क्योंकि वीके देखो, एक पोस्ट कैसे चलती है उसका एक मैकेनिज्म होता है। जैसे मान लो मैंने एक पोस्ट डाला, डालने के बाद में 5 मिनट के का ही आपके पास विंडो है, एक तरह से ऐसा समझो कि अगर उसको लाइक और शेयर मिलने स्टार्ट हो गए तो वो दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर उसको लाइक शेयर नहीं मिले तो वो आपकी पोस्ट डेड हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पुरानी पोस्ट भी आपको व्यूज़ दे रही होती है, तो वो कैसे देती है पुरानी पोस्ट व्यूज़, यानी कि मान लो कि आपका कोई सब्सक्राइबर आया, फॉलोवर आया, तो उसको बैक टू बैक आपका डेटा देखना चालू करता है, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप देखोगे, फिर आप उसको लाइक कर दें, शेयर करें, तो भी वो चलनी स्टार्ट हो जाती है पोस्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का आपने देखा होगा जो किसी गाने उनके ऊपर रील बना कर डाल देते हैं तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो वो क्या है, एक्टिव है बहुत ज़्यादा, अग्रेसिवली, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, वो कंटेंट का वेट करें डेस्परेटली, भाई ये आएगा तो कुछ देखेंगे। जैसे ही आता है लोग धड़ाधड़ देखना स्टार्ट, लाइक करना स्टार्ट और शेयर करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो पोस्ट एकदम से वायरल में चली जाती है। और कुछ अच्छी पोस्ट होंगी, ध्यान रखना पढ़ने लिखने का कंटेंट जो होगा वो कभी भी वायरल नहीं होता। ठीक है, हमेशा फालतू की चीज़ें ही वायरल होती हैं, अच्छी समझदारी की कभी कोई चीज़ में वायरल नहीं मिलेगी। ये तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट होता ही नहीं लोगों का, जहाँ कोई पढ़ने वाली बात होगी कोई नहीं समझ, तो उस कंटेंट को कौन देखेगा, जिनकी नीड होगी। ठीक है, जिस कंटेंट की नीड नहीं होती वही चलता है। इसका ऐसा समझो, मार्केट में तुम्हें अगर लोन चाहिए तो कौन देगा, जिसको ज़रूरत ना हो। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो बैंक तुम्हें अप्रोच करेगा, लोन ले लो, अगर तुम्हें नीड होगी तो तुम्हें नहीं देगा। ठीक है, बैंक का भी ऐसे ही मैकेनिज्म, क्योंकि उसको पता है इसके पास है, अगर मैंने इसको दे दिया तो मुझे दे सकता है, जो मांग रहा है कल को वो दे ही नहीं पाया तो उसको क्यों दे। समझ रहे हो ना। मैंने वही तो बोला कि मान लो कि शांतनु को मेरा कंटेंट पढ़ना पसंद है, शांतनु आया, उसने मेरा एक बहुत पुराना कोई कंटेंट देखा, उसने उसको लाइक और शेयर कर दिया, तो वहाँ से चलना चालू हो जाएगी अचानक से। क्योंकि पोस्ट कैसे चलती है, जब तक कोई इसको पुश ना करे। ठीक है, तो जैसे आज की डेट में पोस्ट को कैसे चलाया जाता है, जैसे मैंने एक पोस्ट डाला, डाल के मैंने उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया। ठीक है, तो मेरे जो स्टेटस को देखते होंगे लोग, वो टैप करके विजिट कर लेंगे। इतने लोगों ने कि जब व्यूज़ आ जाएंगे एकदम से 80-90 व्यूज़ जैसे आपके पहुँचे, तो हो सकता है उनमें से फिर आपके लोग हों जो उसको आगे शेयर कर दें। तो आजकल ऐसे चलानी पड़ती है पोस्ट। आप ये सोचो कि डाल दोगे चल जाएगी, नहीं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। ठीक है, आप दब के रह जाओगे, नहीं चल पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलाने का एक ही तरीका है कि उसको शेयर और लाइक मिलना बहुत ज़रूरी है, तब तक काम नहीं करती पोस्ट। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, पोस्ट के ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन इंगेजमेंट कम है। व्यूज़ कैसे हो सकते हैं, व्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक स्वाइप अवे और एक किसने वॉच टाइम कितना दिया आपको। अब किसी के मिलियंस में व्यूज़ हैं। ठीक है, अब व्यूज़ कैसे काउंट होता है कि व्यूज़ ये कि देखा, व्यूज़ अगर स्क्रीन पर कोई मैटर आ गया वो व्यू काउंट हो जाता है। अब चाहे आप उसको स्वाइप करके निकल जाओ तुरंत, तो उसको तो व्यू मिल गया ना, इतने मिलियन व्यूज़ आ गए, लेकिन उसने वॉच टाइम कितना गेन किया, ये ज़्यादा मैटर करता है। हेलो। चलिए, तो अब ऐड जो होते हैं, जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप फेसबुक पर हो, ठीक है, और हम अपनी इस वक्त पेज को देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप ये देखोगे, ये ऐड मैनेजर वगैरह जो होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा इसमें। तो ऐड हम यहाँ से बना सकते हैं। अब जैसे कि हमें अगर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना थ्रू फेसबुक, आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऐड बनाने का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू क्लिक ऑन अ यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ से अपना ऐड क्रिएटिव जो भी आपको लगाना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जो कवर होता है उसको लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई करके सेलेक्ट मीडिया करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
आपने जो भी अपना पेज का डिस्क्रिप्शन लिख रखा होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आपकी हेडलाइन आप क्या रखना चाहते हो वो आपको मिलेगा। बटन का लेवल क्या रखना है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, वो अपना यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरी वेबसाइट में साइन अप होना चाहिए तो आप यहाँ से साइन अप यूज़ कर लो। अगर आप वहाँ से कुछ परचेजिंग करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास यहाँ से शॉप नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर कोई फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर यूज़र जाके अप्लाई कर सकता है फॉर कोर्स और किसी भी तरह की चीज़ के लिए, तो अप्लाई नाउ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपकी वेबसाइट कोई बुकिंग मॉडल में आती है, जैसे मेरी वेबसाइट में क्या होता है, साइन अप भी यूज़र कर सकता है और अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है, तो आप बुक नाउ को भी यहाँ से चला सकते हो। जैसे वो टैप करेगा वो पर्टिकुलर जगह पर लैंड करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस कॉस्ट सिटी आपको बने बनाए मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट है अगेन, अपॉइंटमेंट का उन्होंने एक डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेवरेज फेसबुक डेटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशन पीपल हु व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा ऐड अगर बनाए होंगे तो क्या, जैसे बता ए बी टेस्टिंग, तो ये क्या करेगा, चेंज करता रहेगा आपका। ठीक है, एड्स वगैरह जो होगा, स्पेशल ऐड कैटेगरी वगैरह, यानी कि एड्स अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, अगर उस कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ से इस कैटेगरी को ऑन करोगे, अदरवाइज इसको ऑफ रहने दीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऑडियंस हु शुड सी योर ऐड, तो आप यहाँ जाके आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस में जैसे जाओगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेट आर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड योर ऑडियंस एंड एडजस्ट ओवर टाइम टू रीच मोर पीपल हु लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर ऐड। तो इसका मैकेनिज्म खुद से ढूंढ रहा है। अब जैसे तुम क्या बिगिनर हो, तुम्हें नहीं पता, तुम अपना ऐड चलाओ, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलाओ, तो ये क्या करेगा, अपना आप ऐड को ट्यून कर देगा अब उस हिसाब से कि भाई कहाँ पर उसको जाकर बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। हो सकता है तुमने जो अप्रोच लगाई वो अप्रोच सही ना हो इसके हिसाब से। तो ये एडवांटेज प्लस जो इन्होंने नया फीचर डाला है 2024 में, इसका ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, पीपल यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग या पीपल इन योर लोकल एरिया। अगर मैंने ये चूज़ करा तो मेरी लोकेलिटी में ऐड चलने वाला है। ठीक है, यहाँ जाओगे तो जो वेबसाइट पर आपके पहुँचे हैं उस तरह के लोगों तक ये ऐड लेके जाएगा। यहाँ से आपका वेबसाइट से प्लस इधर से दोनों जगह से ये आपको कवर अप करेगा। तो यहाँ देख रहे हो, ये मुझे एक एस्टिमेट दे रहा है। ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ आपका ऐड दिखाई देगा यहाँ से, और यहाँ पर आपका कितना रीच बनेगा, ठीक है, बजट कितना है, ठीक है, एस्टिमेटेड जीएसटी कितना लगेगा। तो 101 रुपये खर्च करने पर कहता है कि मुझे ये माइलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, 1500 से लेके 4300 लोगों तक की मेरी रीच बनेगी। अब यहाँ पर क्या है, रन दिस ऐड कंटिन्यूस चलाना है या फिर आपको इसमें एंड टाइम सेट करना है कि कब बंद हो जाए, और अपना यहाँ से आप डेली बजट जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 86.19 सत्येंद्र सर जो ऑडियो एडिटिंग कराते हैं, न्यू ऊपर इस यहाँ से चले आओ ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना बजट जो अप टू पर डे का 5000 और लोएस्ट 86, इससे नीचे नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो जो भी आप बजट यहाँ चूज़ करोगे उसके ऊपर 18% जीएसटी जो होगा वो आपका लग जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिकली आपका तैयार होगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जैक्ट लिख देता हूँ 100, तो आप यहाँ देखोगे 118, तो आ गया 18% जीएसटी। तो पूरा आपका जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको ये पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जनरली बिजनेस ऑनर जो होते हैं वो जीएसटी नंबर रखते हैं तो वो क्लेम कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हाल आपका सिस्टम है इसके अंदर ऐड बनाने का। तो ऐड बनाना यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है इसके अंदर। अब यहाँ से वापस हम लोग होम पर आते हैं, इसको लीव कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया यहाँ से, तो जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट अपना देखा। यहाँ पर क्या है, बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट पे आप जाओ, जो भी आपकी पोस्ट है, ठीक है, तो जैसे कि मेरी ये रिसेंट पोस्ट है, तो यहाँ से आप देखोगे वेरिएशन 1 2 3 अपना उसके खुद से बता रहा है मेरे को। यहाँ से आप जाकर उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर लो। ठीक है, ये देखो उसने इसका दूसरा बना दिया, ये इसने इसका थर्ड अपने आप से प्लान कर दिया। हाँ, ये हमारी पोस्ट का है, ऊपर लिखा है ना, ये वो चीज़ आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग इसमें पोस्ट में बता रहे हैं कि भाई, और डिस्क्रिप्शन में लिखा था ये वो चीज़ आ रही है यहाँ पर, हैशटैग वगैरह सारी चीज़ आ रही है इसके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ से आप अपना पोस्ट को बूस्ट करा के रन कर सकते हो। अभी देखो कहाँ कहाँ जाएगी, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब यही जगह पर आपका जो फ़ोन नंबर है हमारा बिजनेस का वो अपना यहाँ पर आ रहा है। आप कोई और नए नंबर्स के साथ में सिंक करना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से पोस्ट आपका वर्क कर जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से जो पोस्ट डाल रहे हैं वो व्हाट्सएप पर ऐड के फॉर्म में जाएगी मेटा से। ठीक है, तो फेसबुक से आज के डेट में जब भी हम काम करते हैं वो सभी प्लेटफॉर्म पर जाता है, जितने भी उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यानी कि अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू की बात करूँ तो आप प्रीव्यू यहाँ देख सकते हो। ये देखो फेसबुक है, तो फेसबुक अभी लोड हो जाएगा थोड़ी देर में, टाइम लगता है थोड़ा इसको फैच होने में। ये आपका इंस्टाग्राम है, ये आपका मैसेंजर है, तो इनबॉक्स में भी आपका ऐड जाएगा। ठीक है, मैसेंजर की स्टोरीज में आपका इस तरह से ही आता रहेगा। ठीक है, ये इंस्टाग्राम हो गया, ये इंस्टाग्राम का प्रीव्यू लोड हो गया आपका। ये इंस्टाग्राम का एक्सप्लोरर होम, उसमें भी ऐड आएगा। यहाँ पर वेब फीड हो गया, यहाँ पर और नीचे चलो, यहाँ से आपका स्टोरीज हो गया, यहाँ से आपका प्रोफाइल फीड हो गया, यहाँ पर आपका रील हो गया। फेसबुक पर जाओगे, डेस्कटॉप फीड ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका मोबाइल फीड हो गया। फिर उसके बाद में फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो डेस्कटॉप, यहाँ से फिर इन स्ट्रीम वीडियो मोबाइल, फिर यहाँ से आपका इन स्ट्रीम फुल स्क्रीन iOS के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, यहाँ से स्ट्रीम बैनर, यहाँ से वीडियोस। तो आप देख रहे हो सारा ही एरिया जितने भी हैं सबको कवर कर लेता है। तो आपकी ना विजिबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं भी जाओगे हर जगह पर दिखेगा ही दिखेगा ऐड आपका। तो ये भी एक तरीका है। तो ऐड बनाने का एक जगह नहीं है, इसके अंदर आप कई जगह से ऐड बना सकते हो। जैसे हम लोग पेज पर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने एक देखा हम लोग यहाँ से भी बना पा रहे हैं ऐड प्रमोट। ठीक है, यहाँ से आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तब भी आप वहीं पहुँचोगे, एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे तब भी आप ऐड चला सकते हो। देखो मैंने यहाँ से क्लिक किया, अब देखो मेरे को क्या आ रहा है, फिर से क्रिएट न्यू ऐड। तो यहाँ पर मेरे पास सामने ऑब्जेक्टिव डाल दिए गए, नया ऐड बनाना है, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, या फिर बूस्ट अ पोस्ट, या फिर बूस्ट एन इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन रील, या फिर कंपेयर टू एड्स। ए बी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। यहाँ से क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको न्यू ऐड के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे, भाई क्या करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर क्या रहा है ऑटोमेटिक, मैं ऑटोमेटिक को बदलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई यहाँ से पेज पर मुझे लाइक चाहिए, या मुझे कस्टमर बेस ग्रो करना है, या मुझे कॉल चाहिए, या मुझे विजिटर चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो है इसमें चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म जो है, यानी कि स्मार्ट सिस्टम है इसका, जो फेसबुक गूगल में आपको मिलता है। तो ये खुद से डिसाइड करेगा क्या करना चाहिए आपके लिए बेहतर। लेकिन आप इसको चेंज करके बोलते हो सिर्फ मुझे यहाँ पर पेज के ऊपर लाइक्स ही बढ़ाने हैं, तो आप यहाँ से लाइक वाला मैकेनिज्म चूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ से एंड यूज़र की आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी कि लीड वगैरह जनरेट करना है, उस तरह का चीज़ें। यहाँ से कॉल्स आपने जनरेट करनी है, यानी कि सीधे जो भी ऐड देखेगा नीचे कॉल नाम का बटन होगा। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट को विजिटर डालने होंगे आपको। तो ये ट्रैफिक, तो ये देखो क्या है, ट्रैफिक, ये हो गया आपका सेल्स। इस तरह से अलग अलग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है क्या करना है। तो बिल्कुल सेम वही है जो हम लोग गूगल के अंदर देख रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए गूगल एड्स को चलाना आ गया ना, वो सभी प्लेटफॉर्म को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे जो होते हैं, यहाँ पर इसका नाम क्या कर देते हैं लोग, गोल। वहाँ पर क्या होता है, सेलेक्ट योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी हम लोग वहाँ देख रहे थे प्रमोट योर बिजनेस लोकली, तो ये क्या है, जहाँ पर भी आपका बिजनेस फिजिकली फॉर्म में लोकेटेड होगा तो उसके अराउंड आप अपना एक रेडियस में ऐड चला सकते हो। ये भी आपके ट्रैफिक लाने के लिए। जैसे अगर अरीना एनिमेशन हम लोग बात करें, मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरा ऐड चले और नियर बाई के क्राउड को मैं अट्रैक्ट करूँ, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो उस केस में। अब ये भी एक तरीका हो गया, इसके अलावा और क्या तरीका हमारे पास ऐड चलाने का। तो वापस से हम लोग अपने पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। क्लिक करो यहाँ से, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको ऐड वगैरह चलाने का ऑप्शन मिलेगा। ये आ गया ऐड सेंटर, क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा रहा है, यू आर रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट ऐड। क्या बोलता है, ओवर 2.9 मिलियन पीपल आर एक्टिव अक्रॉस आवर फैमिली ऑफ एप्स, एड्स कैन हेल्प यू रीच दैम। 2.9 बिलियन के आज की डेट में इनके पास कस्टमर बेस है जो बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से गेट स्टार्टेड पर अगेन आप यहाँ से क्लिक करोगे, फिर आपके सामने वही ऑप्शन आ गया। हाँ, ठीक है, तो कहीं से भी आप चला सकते हो। इसी तरह से मैंने आपको बताया था मेटा बिजनेस, मेटा बिजनेस के अंदर है, तो आप यहाँ से भी ऐड बना सकते हो। तो यहाँ पर बस थंबनेल के स्टाइल थोड़े से बदल गए, लेकिन काम वही करेंगे अगेन ये भी।
ठीक है, दो ऐड को कंपेयर करना हो, व्हाट्सएप मैसेज चलाना हो, लीड जनरेट करना हो, सारी चीज़ें आप किया देंगे। इसके बाद एक और हमें ऑप्शन मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम मैंने एडवर्ड्स मैनेजर कर दिया क्या। फेसबुक पेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। कैंपेन्स, ये देखो जैसे फेसबुक उसका होता है ना गूगल का, तो ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें तो कहीं से भी करो, काम एक ही होगा। अब जैसे यहाँ पर वो क्या है, बिगनर्स के लिए बड़ा अच्छा है, जो अभी हमने देखा था सारी चीज़ें। मतलब क्या, सीधे अपना बताओ ये पोस्ट है, ये मेरा बजट है, काम खत्म हो गया। यहाँ से आपको माइक्रो कंट्रोल, जैसे कैंपेन बनाओ, फिर एड सेट बनाओ, फिर ऐड बनाओ। तो कैंपेन मेरा हो गया, लाइक जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, फिर उसके अंदर मैं मल्टीपल अपने ऐड सेट्स बना सकता हूँ, ऐड के अंदर जाकर फिर मल्टीपल ऐड बना सकता हूँ उसके लिए, इस तरह से। तो ऐसे आप यहाँ से अलग अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो। तो आज के लिए अपना कोई पेज वगैरह बनाओ, अभी का जो तुम्हारा टास्क है, ठीक है। इस नहीं नहीं, मेटा पे तो तुम अपना आप ही पहुँच जाओगे, मेटा पे कुछ नहीं करना होता। फेसबुक और इंस्टाग्राम दो अपने टेस्ट अकाउंट बना लो, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप चीज़ें अपनी ट्राई करोगे। ठीक है, तो आप मुझे अपना अकाउंट बना के देना, क्योंकि तो मेरा ऑलरेडी क्लाइंट का पर्सनल अकाउंट है, तो मैं उस पर नहीं करूँगा इस चीज़ को। बट मैंने आपको फीचर दिखा दी, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट पे फीचर आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इतने सारे जगह हैं जहाँ से ऐड चलाए जा सकते हैं। तो मतलब सबसे बढ़िया जो जगह मानी जाती है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है। बाकी ये वाले जो हैं, ये तो उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता, चलो ठीक है भाई, यहाँ गए सीधे मैंने एक न्यू ऐड बनाया और अपना चला लिया सीधे। ठीक है, इस तरह से तो ऐड चलाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा ना स्ट्रेटजी करनी पड़ती, ना कुछ करना पड़ता, ये खुद चलता है। क्योंकि फेसबुक का सीधा सा मैकेनिज्म है कि मैं चलता हूँ यूज़र के इंटरेस्ट पर, गूगल कहता है मैं चलता हूँ यूज़र की नीड पर। फेसबुक में आप जब आते हो, इंस्टाग्राम में आप आते हो, रेयरली आप कभी कुछ सर्च करते हो, जो फीड आ रही है आप उसी में इंगेज हो जाते हो ना। स्टोरी में चले गए या आप शॉर्ट्स देख रहे हो, और उसके हिसाब से आपका जो जिसमें इंटरेस्ट का वो कंटेंट लाइनअप होता चला जाता है। आप गूगल पे जाकर सर्च करके तो कुछ कीवर्ड स्पेसिफिक तो ढूंढ नहीं रहे हो, या हद मार के क्या होगा, आप किसी की प्रोफाइल ढूंढ के उसको एक्सपीरियंस कर रहे होगे। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी नहीं है उस तरह की। स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह के लोगों तक मुझे पहुँचना है। जैसे अगर मैं अरीना एनिमेशन ऐड बनाऊंगा, तो मुझे पता है भी मुझे 24-25 साल से ऊपर वाले बंदे को ट्राई करने में फ़ायदा है नहीं। मैं तो ऐसे ही चाहूँगा ना कि जो 10th करके आए या 12th करके आए, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन 24-25 ईयर्स तो ख़त्म हो चुकी है बड़े आराम से। तो ये बस इतना सा प्लानिंग है। फिर कौन लोग हैं, तो ये अपना इंटरेस्ट के उस पर चलता ही है। तो इसमें भी आपको कोई ज़्यादा माइक्रो लेवल फिल्ट्रेशन करनी है। तो इन्होंने इसी वजह से क्या करा, अपना सिस्टम बना दिया, जो मैंने बताया था ना एडवांटेज प्लस, वो चीज़। ठीक है, तो अपना फेसबुक इंस्टाग्राम बनाओ, दोनों का ऑप्शन जोड़ लो, फिर वो अकाउंट एक्सेस मुझे देना, फिर मैं आपको उसी के ऊपर प्रैक्टिस करा दूँगा चीज़ें। तो इससे क्या हो, किसी के स्ट्राइक आने के चांसेस भी नहीं होंगे हमारे।
हाँ जी। हेलो। हाँ जी। नहीं आ रही आवाज़? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा। तो वेट करेगी ना बोलने का, एकदम काट देगी बोल पट से?